दोस्तों रांची वासियों को काफी समय बाद एक जो नई अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन सेवा है इसकी सौगात मिलने जा रही है, जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी, साथ ही ये गाड़ी किस रास्ते चलेगी, रास्ते में कौन कौन से जो रेलवे स्टेशन है उन पर ये गाड़ी रुकने वाली है, इसके अलावा टाइम टेबल एंड गाड़ी की जो शुरुआत है वो हमें कब देखने को मिलेगी, इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और रांची वासियों के लिए कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रांची को मिली इस नई लंबी दूरी की अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि रांची वासियों के लिए समय समय पर जो टीओडी ट्रेनें हैं, स्पेशल जो ट्रेनें हैं, इनकी सुविधा रेलवे देती रहती है, लेकिन टीओडी ट्रेनों के अलावा कहीं न कहीं यात्री चाहते हैं कि रांची को नियमित ट्रेनें दिया जाए, जिसमें कोई भी जो स्पेशल चार्ज है, जो टीओडी चार्ज है वो देने की जरूरत नहीं हो और पूरी तरह से गाड़ियां अस्थायी तौर पर रांची से चले। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एंड कहीं न कहीं चली आ रही जो लंबित मांग है उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो नई एक्सप्रेस टाइप की लंबी दूरी की ट्रेन सेवा है इसका सुविधा रांची को मिल चुका है, जिसके लिए पूरे रूट की जानकारी और इस गाड़ी की शुरुआत कब होगी और रेलवे ने इस गाड़ी की शुरुआत को लेकर क्या जानकारी दिया है, ये सारी चीजें निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों और हम जानते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से डिटेल में। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि रांची या फिर हटिया से किन किन रूटों पर जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं या फिर जो अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होना चाहिए रेलवे के नेटवर्क में। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं रांची को मिली इस नई लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में, तो एक्चुअली इस नई अस्थायी गाड़ी का संचालन रांची से पलामू एंड अयोध्या होते हुए यूपी की राजधानी लखनऊ तक रेलवे करने वाली है, यानी कि झारखंड की राजधानी एंड उत्तर प्रदेश की राजधानी के बीच में ये जो नई ट्रेन है इसका संचालन हमें देखने को मिलेंगे। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट आए हैं उनकी अगर हम माने तो एक्चुअली रांची से लखनऊ तक के लिए एक जो नई सीधी ट्रेन है इसको अब चलाई जाएगा और यह ट्रेन पलामू के रास्ते अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी। और वहीं इसके अलावा रांची से दिल्ली जाने वाली जो राजधानी है इसको भी रेलवे अब प्रतिदिन चलाने वाली है। सप्ताह में 3 दिन लोहरदगा पलामू होते हुए दिल्ली तक ये गाड़ी जाएगी, जबकि 4 दिन हजारीबाग एंड कोडरमा के रास्ते ये गाड़ी संचालित होने वाली है। वहीं बात करें रांची से लखनऊ के बीच में शुरू होने जा रही इस नई अस्थायी ट्रेन की, तो एक्चुअली इसको लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम के नेतृत्व में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, वहीं चतरा के सांसद काली चरण सिंह ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मुलाकात की थी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने रांची से लखनऊ के लिए एक जो नई ट्रेन है और इसके अलावा जो राजधानी है इसके फेरे बढ़ाने को लेकर झारखंड के जो सांसद हैं इनको सहमति दे दिए हैं, यानी कि रेल मंत्री जी ने इन सभी मांगों को हरी झंडी दे दिया है अपनी तरफ से। और इसके अलावा मामले में जरूरी पहल करने का जो निर्देश है वो भी माननीय रेल मंत्री जी ने झारखंड वासियों के लिए दे दिए हैं। झारखंड वासियों की जो सुविधा है उसको बढ़ाने का आदेश मिल चुका है। वहीं इस मुलाकात के दौरान कोहरे के कारण रद्द हुई हमारी जो झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है इसका भी मामला उठाया गया, जिसे फिर से चालू करने की जो सहमति है वो भी कहीं न कहीं बनती हुई दिख रही है। वही झारखंड से लखनऊ के लिए एक नई ट्रेन के लंबे अरसे से मांग की जा रही है, जैसे कि आप जानते हैं, और झारखंड के सांसदों को आश्वासन मिलने के बाद ट्रेन मिलने की जो उम्मीद है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है और ये गाड़ी अब शुरू होगी। वहीं अगले कुछ महीने में रांची से लखनऊ के लिए ये जो नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है इसके संचालन की शुरुआत रेलवे करेगी, ऐसी जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है। वहीं पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने मुलाकात में मिले आश्वासन एंड जो सहमति है उसकी बिल्कुल साफ तरीके से पुष्टि की है और एक्चुअली पलामू के इलाके से राजधानी एक्सप्रेस फिलहाल सप्ताह में 2 दिन चलती है, जो अब 3 दिन हो जाएगी। वहीं कोहरे के कारण पलामू इलाके के लिए लाइफ लाइन माने जाने वाली हमारी जो झारखंड स्वर्ण जयंती है इसको भी रद्द कर दिया गया था, जिसे फिर से चालू करने के ऊपर सहमति बन गई है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो नई अस्थायी ट्रेन है जो कि बेसिकली रांची से पलामू एंड अयोध्या होते हुए लखनऊ तक जाएगी, इसको चलाने के ऊपर हरी झंडी मिल चुका है। माननीय रेल मंत्री जी ने इस पर सहमति दे दिया है। और दोस्तों इस नई ट्रेन के चल जाने से रांची से सीधे लखनऊ की जो यात्रा है वो तो आसान होगी ही, इसके अलावा रांची से अयोध्या आने वाले जितने भी
श्रद्धालु हैं, श्री राम के दर्शन करने वाले जितने भी भक्त हैं, उनके लिए भी ये जो ट्रेन है वो एक बड़ी सुविधा लेकर आएगी। और इससे दोस्तों अयोध्या में जो धार्मिक टूरिज्म है उसको भी काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा और रांची या फिर रांची के आसपास वाला एक जो पूरा बड़ा क्षेत्र है उसका कनेक्टिविटी अयोध्या एंड लखनऊ के साथ ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा आसान कर देगी। हालांकि ये गाड़ी कैसे टाइम टेबल पर चलेगी और सप्ताह में कितने दिन चलेगी और इसका जो शुरुआत है वो एग्जैक्ट कब रेलवे करेगी, इन सारी चीजों की जानकारी आना भी बाकी है। लेकिन इस गाड़ी का चलना अब तय हो गया है, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, इस गाड़ी के लिए बेस्ट रूट एंड बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकते हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीजों को लेकर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ आप सभी से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।